सबको नमस्कार। समय को देखते हुए सीधा शुरुआत करता हूँ। मौलवी जाफ़र कहन साहब ने कुछ कहा था इससे पहले। अब ये सब श्रोता है ना आप लोग, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने ट्रेनिंग में बहुत काम किया है, देखा भी है और सब इसमें सभी लोग मुझे जानते भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अभी हमारे जो किमोठी जी ने बहुत सी चीज़ें उसमें दी थी और उसका मकसद ये था कि हम अपने को किस प्रकार से ग्रहण करें। ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, आप टीओटी ले रहे हैं और मैंने ये देखा, ये है हमारा एक्चुअल में जो सिद्धांत है, ये जो कि लीव नो वन बिहाइंड। बस इस पर हम काम कर रहे हैं। थीमेटिक में ये जितने थीम्स आ रही हमारी इस पर हमने करना है। और ये लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये बात में बाद में आएगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एसडीजी जो है बहुत पहले से चल रहा था, 2015 से 193 देशों ने इसमें इसके जो चार्टर है उसमें हस्ताक्षर किए और सहमति जताई है, और उसमें भारत सरकार भी एक है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। और देखा कि 2020-21 तक इसमें कुछ हुआ ही नहीं, और हुआ भी तो उसका पता नहीं। सबसे बड़ा कि अभी पीजीआई क्यों है और भारत सरकार ने क्यों सोचा कि ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तो हम समझ नहीं पाएंगे हम कहाँ तक पहुँचे। और हमको यही तो उनको बताना है। किसको बताना हमने? भाई हमारे पास कौन लोग हैं, किसको आप ट्रेनिंग देने वाले हैं, किसको देने वाले हैं? पंचायत प्रतिनिधियों को देने वाले हैं, कर्मचारियों को देने वाले हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हैं और जिन पर ये दायित्व दिया गया है। अगर हम उनको ये समझा पाएं कि हमें जो है अपने, अभी मैं प्रधान जी का थोड़ा सा उसी पर चले जाता हूँ। मुझे प्रधान जी के लिए तो एक बार बलोदी जी के लिए तालियां बजनी चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से। बस ऐसे ही प्रधान हमने पैदा करना है और ऐसे प्रतिनिधि हमें चाहिए जो अपना भी दिमाग अप्लाई कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं कि साहब इतना रुपया आएगा, इस रुपये का क्या करें, कुछ नहीं बनता बांट दो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जीपीडीपी भी ये कहती है कि एक विजन है। ये विजन है, मैं अपनी गांव पंचायत को कैसा देखना चाहता हूँ, ये तो बताना हमने प्रधानों को, प्रतिनिधियों को, कर्मचारियों को, जो उससे सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। और जब कैसा देखना चाहेंगे तब सोचेंगे ना, भाई पानी भी चाहे, बिजली भी चाहे, स्वास्थ्य भी चाहे, शिक्षा भी चाहे, और बहुत सी चीज़ें हैं, महिला हितैषी चाहे, बाल हितैषी चाहे, सब चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो कैसे चाहे? तो उसके लिए लक्ष्यों का निर्धारित होगा, एक टारगेट दिमाग में आएगा। हमारे जो गांव सभा की बैठक है, गांव पंचायत की बैठक है, गांव पंचायत में जो है मंथन होगा इस पर कि हमने इस लक्ष्य तक जाना है, तो हम करेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे? हम एक लक्ष्यों का निर्धारित टारगेट बना देंगे और हमने यही बताना है, हमने ज़्यादा नहीं करना है। हम बहुत तकनीकी उसमें जाएंगे, हाईली तकनीकी भाषा का प्रयोग करेंगे, उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक साधारण भाषा में उनको बताना है कि हम लक्ष्यों का निर्धारित करेंगे, बताएंगे भाई क्या क्या हमको करना है, एक प्लान, और उन लक्ष्यों के पूर्ति के लिए एक प्लानिंग करेंगे। और वो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग? जीपीडीपी। बस ये हमने देखना है। और जीपीडीपी में क्या है? एक तो हमारे सबका साथ सबका विकास है, और उसमें हमने ही देखना है लीव नो वन बिहाइंड। तो ये बातें जो हम कह रहे हैं कि थीमेटिक जीपीडी की बात आ रही हमारी, हम कह रहे हैं कि भाई लोकलाइजेशन और एसडीजी क्यों हुआ, तो 193 देशों के इंडिकेटर जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। आज हम उत्तराखंड में हैं तो हमारे बिल्कुल अलग है, भारत देश की कुछ अलग है, तो अमेरिका की कुछ अलग होगी। तो उसको देखते हुए इनको लोकल स्तर पर कैसे इनके लक्ष्यों की पूर्ति की जाए, तो उसमें कभी कभी हम अंतर पूछते हैं कि भाई एसडीजी और एलएसडीजी में क्या अंतर है। ये सिर्फ इतना अंतर है कि इसको लोकलाइज किया गया है।
इसमें इसको इस ढंग से किया गया कि ताकि लोकल इंडिकेटर इसमें डाले गए, ताकि उसके हिसाब से हम उसमें गांव पंचायतों को भूमिका क्या है, लोकल इंडिकेटर क्या होंगे, इन सब को देख के हम जो है इसको हमने लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी भारत सरकार पंचायत मंत्रालय ने इसको जब 2021 में इसको लागू किया गया, उसको प्रारंभ किया गया। थीमें बहुत हैं, 9 थीम हैं। इसको मैं नेक्स्ट चलो अगला, ये 9 थीम इन्होंने बता दी थी, लेकिन इसमें आप देखिए क्रम से चलेगा इसमें, लेकिन जैसे कि पहले बताया गया था, पूनम मैडम ने बताया कि इसमें आज कोई क्रम का बात नहीं कि पहले वाला क्यों नहीं हुआ, 7वां क्यों हो गया, वो सब हमारा दूसरी ट्रेनिंग भी चली कल से, तो सब कवर होंगे इसमें। और मैं जब एक सब्जेक्ट पर जाता हूँ कि सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव थीम 7, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बाढ़ तैसी छोड़ दिया, या मैंने महिला तैसी छोड़ दिया, या मैंने स्वस्थ गांव छोड़ दिया। कारण क्या है? कारण क्या है? ये क्रॉस कटिंग नेचर के हैं सारे के सारे, ये पारस्परिक संबंध के आपस में, एक थीम दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मुझे सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव पूरा करना होगा तो मुझे महिला तैसी गांव भी पूरा करना होगा उसमें, मुझे जो है स्वस्थ गांव भी चाहिए उसमें, मुझे गरीबी मुक्त और उन्नत आय का गांव भी चाहिए उसमें, मुझे उसमें जल पर्याप्त गांव भी चाहिए, मुझे स्वच्छ और हरा भरा गांव भी चाहिए, और मुझे आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे युक्त गांव भी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना बात को? हम किसी एक थीम को जब उनको समझेंगे, जो प्लानिंग करेंगे, हम जो जीपीटीपी करेंगे, तो हम ये मत समझेंगे कि हम केवल पानी दे रहे हैं तो उसमें महिलाएं ऐसे गाँव नहीं हो रहा है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसमें हमने, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो इसकी प्लानिंग ये हमारी जीपीडीपी थीमेटिक में, और जो गैप होंगे जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी, आप जानते हैं कि 15 में जो है 14 वित्त आयोग ने केवल जीपीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन 15 आयोग ने इसमें जो है केंद्रीय मतलब आयोग 15 आयोग ने, वित्त आयोग ने इसमें बीपीडीपी और जेडपीडीपी इसको भी समावेश किया गया। उसके पीछे कारण क्या है कि जितने गैप होंगे हमारे, यानी कि गांव पंचायत स्तर पर जितने भी योजना गांव पंचायत स्तर की होगी वो सब जीपीडीपी का हिस्सा बनेंगे। और अंतरग्रामीण जितनी योजनाएं होंगी वो किसका हिस्सा होगी? ब्लॉक पंचायत की। या कोई ऐसा गैप छूट गया जो कि जीपीडीपी में ना आया हो, उसको हम बीपीडीपी में लेंगे। और अंतर विकास खंडी किसमें आएगा? जिला पंचायत विकास योजना में। या कोई ऐसी बड़ी योजना है या कोई ऐसा गैप है जो दोनों पंचायतें टेकअप न कर रही हो, उसको चुन लेना है। यह है सोशली सिक्योर्ड विलेज का एक कैसे मतलब करना। हमने सबसे पहले आपको जितना मैं बता पाऊँगा उतना ही बताऊँगा, आज कम शॉर्ट में बताऊँगा, और अगर कोई छूट जाएगा तो मैं कल 10 बजे भी आपको कुछ बताऊँगा, क्योंकि उसमें बहुत लंबा विषय है ये। इस लंबे विषय को जैसे कि मोटी जी ने कहा कि 5 दिन का उन्होंने 1 घंटे में कर दिया। आपको इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है जिनको आप अपने लिए ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, आपकी टीओटी आपके लिए नहीं हो रही है। आपकी ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं हम? आपको डिलीवर करना है उसको किसी और के लिए, तो आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया। पता चला कि जैसे हमने कुछ दिया और आपने उसका आधा काट के आधा दिया तो बेकार हो गया वो, बल्कि आपने उसमें और जुड़ना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि टीओटी वही सफल होती है जो पूरा ग्रहण करे और उससे 110% डिलीवर करे, अपना भी लगाए दिमाग। तो आप लोगों को सीधे यहाँ पर विशेष रूप से इस वक्त ये टीओटी का जो सत्र चल रहा है और 3 दिन का है, 3 दिन में आपको बीच में जहाँ जहाँ भी कमी लग रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई शंकाएं हैं ट्रेनिंग से संबंधित, कुछ तो ऐसे प्रश्न जाते हैं बीडीसी वाले या जिला पंचायत की बैठक वाले, वो नहीं, जो ट्रेनिंग वाले हैं उसको आप उठा सकते हैं और उसको हम यहाँ पर पूरा विभाग है वो इसमें देने का कर। तो ये है, इसमें हम जब सोशली सिक्योर्ड विलेज एंड जीपीडीपी के बारे में क्या करेंगे,
सबसे पहले नीड असेसमेंट। और ये कौन कह रहा था अभी, सर किसी ने पहले भी कहा था कि साहब लोकल के हिसाब से योजना नहीं बनती है। जीपीडीपी क्या बोलती है, ये थीमें क्या बोलती हैं, ये सब लोकल के हिसाब से बनेगी। आवश्यकताओं का आंकलन आप ही करेंगे, पंचायतें करेगी। क्या क्या आवश्यकता है उनकी, वो करेंगे ना, दूसरा कोई नहीं करेगा इसमें, पहले भी बताएगी आपको। और आवश्यकताओं का आंकलन के बाद दूसरा काम और रहता बड़ा, वो क्या होता है, बताया था बहुत बार, आवश्यकताएं तो अनंत हैं, अरबों खरबों की आ जाएगी। करना क्या उसके बाद से लिखा हम, प्राथमिकताओं का निर्धारण, प्रायोरिटी। अगर आपको सबसे पहले आपकी बहुत सी योजनाएं हैं, तो आपको बिजली चाहिए, आपको आपको पानी चाहिए, आपको स्वास्थ्य की समस्या, आपके बच्चों के स्कूल के आंगनबाड़ी की है, और एजुकेशन बहुत से काम है। तो आपको इसमें इनको ये बताना है कि आवश्यकताओं का आंकलन भी करेंगे आप, वहाँ पर छोड़ेंगे नहीं कुछ नहीं। यहाँ क्या होता है, पहले बांध देते हैं कि 1 लाख रुपया है या 6 लाख रुपया है, 6 लाख की योजनाओं के निकालो, उससे आपका आवश्यकताओं का आंकलन नहीं होता है, उससे पंचायत का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनता है, और उससे पंचायत उस बात को नहीं पहुँचती आगे तक कि मेरा छोटा क्या है। हम तो कहते हैं एक एक प्रधान से कहिए, एक एक प्रतिनिधि कहे कि जब अब होने वाला अगले साल, तो जाते वक्त आपके पास आपका एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि 5 साल में आपने आवश्यकताओं की कितनी आवश्यकताएं थी आपकी, और कितना पूरा करके अगले को 4 दे के जाए कि ये करके गए हम, और ये छूट गया हमसे, ये रह गया, ये हमारी प्लानिंग में आगे होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण पहला बिंदु, नीड असेसमेंट। और उसके बाद क्या है, इनकी भागीदारी है, फ्रंट लाइन वर्कर्स की और कम्युनिटी की भागीदारी, इनकी भागीदारी होगी ना इसमें, इनकी भागीदारी होगी। अगला क्या है, अवेयरनेस कैंपेन, जैसे अभी बताया गया था। हमने कहा कि हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2017 उत्तराखंड में सबसे पहले पंचायतों के लिए, ओवरऑल नहीं कर रहा मैं, पंचायतों के लिए केवल उत्तराखंड ने सबसे पहले जारी। और इसमें क्या हुआ कि हम कुछ भी कर दें, पॉलिसी भी जारी कर दी, लेकिन जब तक हमने अवेयरनेस नहीं किया, उनको एक एक आदमी को, गांव के आदमी को जागरूक नहीं किया, उनको समझाया नहीं कि इसकी क्या समस्याएं हैं और ये क्यों आवश्यक है, वो अपने मन से स्वतः संज्ञान लेते हुए जब तक सफाई का काम नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करा सकते उसे, और करेगा नहीं, एक दिन करेगा दूसरे दिन छोड़ देगा। और एसडीजी की बात भी, एसडीजी का जो मैं बात कर रहा हूँ मैं, और थीम्स की बात कर रहा हूँ, ये सतत विकास का मतलब, ये क्यों है ऐसा, ये इसलिए भी है, ये एक ऐसा लक्ष्य की प्राप्ति है जिसको आपने जो है अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना है। ऐसा नहीं कि अपने पीरियड में तो सफाई रख दी और उसके बाद कहते हम चले गए, आप आगे वाला करेगा, ये चीज़ है, ये ट्रांसफ़र, ये ऐसा नहीं कि अगली पीढ़ी को भी आपको देना हो हर चीज़ इसमें। ये जो गोल हैं जिसके जीते हैं, ये सस्टेनेबल है, ये सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है, माना सतत माने जो चलता रहेगा, और आप जब अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करेंगे उसको, यानी कि आपके बच्चे ये कहेंगे कि हमें ये विरासत में मिला है, ये विकास, ये रोटी, ये कपड़ा, ये मकान, ये सुरक्षा, जो भी सुरक्षा है, ये किस में मिली है, विरासत में मिला। यानी कि हम देख जा रहे हैं उनको, उसका माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमने अवेयर करना पड़ेगा, एक पूरा कंपेनिंग करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा लोगों को बैठकों में जाके, जैसे हम जाते हैं, ये तो पता ना उनको, हमने भैया आप पूरी पंचायत में जाए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। अभी प्रधान जी ने कहा, हमने कई बार कहा लोगों से कि किस चीज़ में तो पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई पैसा, लो कॉस्ट, वही बात आ गई, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एक्टिविटीज़, ये भी सलेक्शन करना हमने। कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, वो अभी आएंगी, उसको बता दूंगा मैं बाद में। और कमेटियों का सशक्तिकरण, जितनी हमारी स्टैंडिंग कमेटी हैं स्थायी, कितनी हैं, 6 हैं, तीनों स्तर की पंचायतों में 6 हैं उत्तराखंड में।
तो उनको क्या करना है, सशक्त करना। इसके अलावा और कमेटियाँ हैं, केवल वही कमेटी की बात नहीं कर, ये तो हुई हमारी एक्ट की कमेटियाँ, उसके अलावा भी पेयजल वाली समितियाँ हैं, वाटर सैनिटेशन कमेटी हैं, और भी कमेटियाँ हैं, तो उनको भी हमने सशक्त करना है। अब प्लान एंड इम्प्लीमेंट, अब इसका जो है जो प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो प्लान हम बना रहे हैं इन सबको देके जीपीडीपी के लिए, और फिर है मॉनिटर। इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत आवश्यक है। हम क्या करते हैं कि जैसा कि प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने इस ढंग से किया, लोग विरोध भी करते हैं, और जब तक हम किसी चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, एक सिस्टम रखेंगे पंचायत में भी, तब तक जो है सफल नहीं होगा ये बात। तो प्लान में हमने क्या रखा था, हमने क्या काम किया, उसकी मॉनिटरिंग होनी बहुत आवश्यक है। अगर हम उसको नहीं करेंगे, असेसमेंट नहीं करेंगे, तो कैसे पता चले कि हमने क्या किया है और कौन इसको देखेगा। तो इसलिए ये पार्ट इसका बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने कहा, आप देख लीजिए, इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी पीछे न छूटे। यानी कि हमने ही देखना है, चाहे हमारे गांव पंचायत में कमज़ोर तबके का जो आदमी है, चाहे एससी का है, एसटी का है, विकलांग है, वृद्ध है, महिला है, बच्चे हैं, और भी इस प्रकार से उन सब को जो है देखना सबसे पहले, और ये काम है पंचायत का। हम उनको देखेंगे कि भाई क्या इस गांव पंचायत में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनमें जो है जिनके पास आवास नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं कि जिन पे खाने के लिए रोटी नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं कि जिन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि जिन पे रहने के लिए मकान नहीं है। बात होगी और भी चीज़ें। अभी तो हम प्राइमरी से आ रहे हैं, उसके बाद अगला स्टेप होगा उसके बाद, तो हम देखेंगे कितने बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए नहीं है। तो आंगनवाड़ी सेंटर है, स्कूल है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और इस प्रकार से चलते रहेंगे आगे आगे। फिर रोजगार के साधन हैं, फिर आगे आगे हम बढ़ते रहेंगे हर स्टेप पे। तो पहला स्टेप, सबसे पहले उनको अपलिफ्ट करना। किनको? हाँ, जो सबसे गरीब हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को? अगर आप समझ रहे हैं तो ये उनको बताना है कि पंचायतों को इसमें क्या करना है। इसे लिखा हमने, बेरोजगारी है, सामाजिक बहिष्कार है, बीमारी है, विकलांगता है, वृद्धावस्था जैसे आर्थिक और सामाजिक जोखिमों को प्रबंधित माने मैनेज करना। उनको प्रतिबंधित तो आप वृद्धावस्था को नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको मैनेज करके उनके लिए सुविधाएं देने की बात होती है इसमें, ये कर सकते हैं। और उनका क्षमता वर्धन करना, गरीब और असमानता को कम करने हेतु डिजाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण शामिल है इसमें, ये भी हमको करना होगा उसमें। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रमों में अवस्थापना सेवाएं यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सर्विसेज हैं वो सारी शामिल हैं इसमें। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब हमारा इसमें करना क्या, हम एक प्रकार से गांव में रहने वाला हर व्यक्ति, कमज़ोर तबके का हो चाहे दूसरा हो, उसको क्या होना चाहिए, एक सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। उसे महसूस करे कि अगर मैं इस गांव पंचायत में रह रहा हूं तो वो सिक्योर समझे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और भी जो भी साधन हैं वो इस प्रकार से महसूस करे कि हम जो हैं सुरक्षित हैं इसमें। और अपना महसूस होना है। मैं नहीं कहूँगा प्रधान जी कहेंगे हाँ मेरे गांव में सब ठीक ठाक है, वो नहीं, बल्कि वो कहेंगे, एक एक गांव का एक एक व्यक्ति जो है, एक एक परिवार कहेगा कि हम सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करें अपने को। तो तब जाकर हम मानेंगे कि यह उन समूह को भी संतुलित करता है जो कठिनाई में है और कमज़ोर और सामाजिक दृष्टिकोण पहुँच की कमी के कारण छूट सकते हैं। और वे कोविड महामारी के दौरान स्थानीय समुदायों द्वारा कमज़ोर और प्रभावित निवासियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का महत्व और मूल्य पंचायती राज संस्थाओं को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था उस वक्त। आप जानते हैं कि कोविड में पंचायती राज संस्थाओं ने बहुत से महत्वपूर्ण काम किया था, और सबको पता है, सारे ग्राम प्रधानों ने, सारी पंचायतों ने इसमें एक महत्वपूर्ण काम किया था उस वक्त, और जब कोविड हुआ था उसी प्रकार से। क्योंकि कारण क्या था उसके पीछे, क्योंकि जो स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय पंचायत के लोग हैं, वो वहाँ पर वहीं के निवासी हैं और वो वहाँ की समस्याओं को अच्छी प्रकार भली भांति जानते हैं।
और जब वो उसकी समस्या को भली भांति जानते हैं तो उनके समाधान की रास्ते भी उनके पास हो सकते हैं और उन्हीं के पास होते हैं और उन्हीं को ही ये करना है। और इसलिए पंचायतों को जो है ये रोल दिया गया है। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ पर आते हैं। ये जब जैसे मैंने कहा ना कि इनसे एसडीजी और ये जो है लोकलाइजेशन और एसडीजी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। वो 17 गोलों को जो है 9 थीमों में समाहित किया गया है। और जब हम इस पर जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण थीम, ये थीम 7वीं थीम बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए है, ये हमारे पलायन को रोकने में भी मददगार साबित हो सकती है। अगर हम इस थीम के हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे प्रत्येक गांव पंचायत में, तो हम क्या हैं, पलायन को भी रोक सकते हैं, जो कि बार बार सरकार कर रही कि पलायन, और लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उसको कौन कर रहा है? अब आप देखें कि इसमें एसडीजी कौन कौन सा रहे हैं। लक्ष्य 1, कोई गरीब नहीं, एसडीजी का गोल है। लक्ष्य 2, शून्य भूख, कोई भूखा नहीं रहेगा। अब जो कमजोर वर्ग की बात हो रही थी ना, जो मैं अभी तक समझा रहा था आपको, तो इस पे काम होना है इसमें। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है। चौथा, गुणवत्ता शिक्षा, गुणवत्ता माने शिक्षा तो है ही, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, खाली शिक्षा नहीं। हम क्या करते हैं कि स्कूल में गए और आ गए, शिक्षा तो कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं पर टॉयलेट नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है। इन सब को जोड़कर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि केवल शिक्षा नहीं, इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, लैंगिक समानता, जेंडर इशू की बात अभी बहुत हुई, प्रधान जी भी कह रहे थे, सभी कह रहे थे और हम भी कहते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव बनाने के लिए हमको लैंगिक समानता पर भी ध्यान होगा। जेंडर इक्वलिटी, महिला और पुरुष समान रूप से भागीदारी करें विकास में और उनको समान समझा जाए, वहाँ पर उनको सारे वो अधिकार दिए जाएं जिनके कि वो हकदार हैं और जो होने चाहिए उनको। और आप तो जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है महिलाएं, सारा वही करती हैं, लेकिन उस प्रकार से उनको समानता नहीं मिलती है। सारा काम तो वही करेंगे और समानता की बात आएगी तो फिर अंतर आ जाता है। तो इस ओर भी बढ़ना होगा और इसको कौन बढ़ाएंगे? पंचायतें बढ़ाएंगी। और कैसे बढ़ाएंगे? अवेयरनेस करके, समझा के, प्लानिंग करके, ये बजटिंग करके। छठा गोल इसमें है स्वच्छ जल और स्वच्छता। अगर ये होगा तो सिक्योर भी तो होंगे। अभी जल भी तो चाहे, और वो भी कैसे चाहे? स्वच्छ जल चाहे। एक जल होता है कि हाँ पानी पहुंचा दिया, और एक जल कैसा होता है? स्वच्छ होगा, पीने लायक होगा। पता चला कि पानी ऐसा दे दिया कि सब बीमार हो गए, पानी पहुंचा दिया हमने। तो ये देखना होगा क्या हम स्वच्छ जल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ये इसमें देखना पड़ेगा। एक उसके बाद है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा की बात करते हैं हम यहाँ पर। नवीनीकरण ऊर्जा माने गैर परमाणु, सोलर ड्राइव हो गया, पानी का हो गया, और भी कई लाइट हैं, ये सब हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये भी हमने देखना है। ये सारा प्लान कैसा हमारा, अगर हमने सोसाइटी रूप से सिक्योर विलेज करना है तो हमने इन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, लक्ष्य 8 इसमें है। ये 7, 1, 3, 4 इसमें थीमें ऐसी हैं कि जिसमें मैक्सिमम एसडी जो हैं कवर होते हैं। उसके पीछे कारण है। कारण अगर आप बाद में पूछना चाहे कल पूछ लेना मुझसे। आप 10 बजे से मेरा फिर कल एक आपके साथ एक वार्ता है, उस वार्ता में मैं आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा। आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन, किसी भी गांव पंचायत को सोशली सिक्योर विलेज बनाने के लिए हमें उसके आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करना होगा वहाँ, और लोकली करना होगा, ताकि लोग बाहर ना भागें। और मैंने कहा नहीं उसको महसूस हो रहा कि मैं सामाजिक रूप से सुरक्षित हूँ यहाँ, तो उसको महसूस होना है जब उसको रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार कैसा है? एक कंटिन्यूस वाला रोज़गार, एक दिन का रोज़गार नहीं, एक दिन की रोटी नहीं, एक दिन का कपड़ा नहीं, एक दिन का मकान नहीं। और जैसे मैंने कहा लगातार चले गए, लगातार, या कुछ दिन का नहीं। ये उसके पास से एश्योर हो गया, एक प्रकार से उसको ये दिमाग में आ गई और उसको महसूस हो गया कि मुझे इस गांव में सब कुछ मिल रहा है, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ।
जब मुझे रोज़गार भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी मिल रही है, सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ मैं, तो मैं यही कुछ अपना कारोबार क्यों ना करूँ। तो तभी होगा, ये हो गया। और अवस्थापना विकास और औद्योगिकरण एवं नवाचार, इनोवेटिव वर्क, ये भी इसमें होना है, समझ गए आप। कम असमानताएं हैं। लक्ष्य 10 है। लक्ष्य 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, मतलब सबसे सभी महत्वपूर्ण है, ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहाँ शांति रहेगी, न्यायपूर्ण वातावरण होगा, सबको न्याय मिलेगा और मजबूत संस्थान होंगे वहाँ पर सारे, इस प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर हैं, तो वो क्या है, वहाँ रहने में महसूस करेगा सुरक्षित अपने को। और लक्ष्य 17 ये सब पे, ये लास्ट है। ये कोई भी थीम है, हर थीम में जो है लक्ष्य 17 उससे बिल्कुल सब पे लागू होता है, क्योंकि ये जब तक हम ये नहीं करेंगे, कार्यान्वयन है, भागीदारी है और सहभागिता है। ये क्या है, ये सबकी सहभागिता होनी है, सबकी भागीदारी होनी है समान रूप से, और इसका क्रियान्वयन भी प्रॉपर होना है इसमें। आज इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।